अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 24 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा की टीम जुमा 25 और हफ्ता 26 जनवरी 2019 को मदीना मुनव्वरा का विज़िट कर रही है। टीम वहां मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुख्तलिफ कौंसलर खिदमात फराहम करेगी। टीम अपना दफ्तर पाकिस्तान हाउस में कायम करेगी, लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि मदीना मुनव्वरा या इसके इर्द गिर्द के इलाकों में रहते हैं वो अपनी इस पाकिस्तानी कौंसलर की जो टीमें हैं, सफारत खाने की जो टीम है उससे रब्ता करके अपने पासपोर्ट्स या दीगर जो भी कोई पाकिस्तान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी तजदीद करवा सकते हैं। इस सिलसिले में दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये टीम जो कि पाकिस्तान हाउस में मदीना मुनव्वरा में क़याम करेगी, इसका टेलीफ़ोन नंबर 01482500782 है। टीम जुमा 25 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक वहाँ पर क़याम करेगी और इसी तरह से हफ्ता 26 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक टीम मौजूद वहाँ पर रहेगी। लिहाजा आप तमाम हज़रात मदीना मुनव्वरा में इस पाकिस्तानी कौंसलर टीम से मिलकर अपने मसाइल को हल करा सकते हैं। अल-खुरमा के इलाके से खबर आई है कि अल-खुरमा कमिश्नरी में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ इतवार के रोज़ से रोड सिक्योरिटी गश्ती फ़ोर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी। रोड सिक्योरिटी फ़ोर्स की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करने वाले आलात भी फराहम कर दिए गए हैं। इन्हें चलती गाड़ी पर साहिर सिस्टम इस्तेमाल करने की तरबियत भी दे दी गई है। ये कार्रवाई अल-खुरमा रेनिया रोड और अल-खुरमा ताइफ रोड में अंजाम दी जाएगी। इस रोड पर छोटी गाड़ियों के लिए फ़ी घंटा स्पीड 100 किलोमीटर और हैवी ट्रैफिक के लिए 80 किलोमीटर फ़ी घंटा स्पीड मुकर्रर कर दी गई है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इन इलाकों में रहते हैं वो अब अपनी गाड़ियों की स्पीड बिल्कुल उन स्पीड के मुताबिक रखें जो कि ट्रैफिक कवानीन के ज़ुमरे में आती हैं, वरना इस तरह से जो गश्ती टीमें अब उन्होंने भी बाकायदा साहिर यानी ऑटोमेटिक जो ट्रैफिक कंट्रोल के कैमरे हैं वो नाफिज कर लिए हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में इस तरह से जो स्पीड कंट्रोल सिस्टम है वो काफ़ी मुस्तनद हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद अब रिकॉर्ड में आ जाएंगे। रियाद से खबर आई है कि महकमा सेहत के तावन से अंजमाद खून और फालिज के इलाज के दावेदार गैर मुल्की को गिरफ़्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इस गैर मुल्की जो कि जाली डॉक्टर का दावा करता था वो दिल की रगों में खून जमने और फालिज की बीमारियों का इलाज करता है। छापामार कार्रवाई करके डॉक्टर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मदीना मुनव्वरा में बल्दिया के अहलकारों, सिक्योरिटी इदारों और वजारत तजारत के अहलकारों की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें उन्होंने रेस्टोरेंट, एक फैक्ट्री और 2 वेयरहाउस पर नाकिस सफाई इंतजामात, एक्सपायर फूड और ऐसी ही दीगर खिलाफ वर्जियों के बायस इन्हें सील कर दिया है। एहलकारों ने इस कार्रवाई में 128 किलोग्राम एक्सपायर फूड जो कि रेस्टोरेंट में तैयार किया गया था इसे तल्फ कर दिया है। 320 किलोग्राम मिठाइयाँ और दूसरी बेकरी आइटम्स भी तल्फ कर दिए गए हैं। वजारत तजारत का और उस बल्दिया के इदारे का ये कहना है कि ऐसे तमाम जगहों पर कार्रवाई की जाएगी जहाँ पर अवामुन्नास की सेहत से खेला जा रहा है। अबा के इलाके से खबर आई है कि ज़ेर तमीर इमारत में लिफ्ट लगाने के लिए बनाई गई जगह पर एक गैर मुल्की शख्स काम के दौरान गिर गया है। हिलाल अहमर की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इस शख्स को रेस्क्यू किया है और वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस रास्ते में जो कि काफ़ी ऊंचाई से गिरा है उसके बायस वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है। इस शख्स की नेशनलिटी के बारे में अभी कोई इतलात सामने नहीं आई हैं। जद्दा से खबर आई है कि 2019 और 2020 के दौरान जद्दा में 5 सिनेमाघर खोले जाएंगे। इनमें सबसे पहले का इफ्तिताह पीर 28 जनवरी को किया जाएगा।
مزید اس بارے میں جو اطلاعات آئی ہے کہ گورنر مکہ شہزادہ بدر بن سلمان نے ان سے ملاقات کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ جنرل کارپوریشن کے مستقبل کے پروگراموں اور خدمات کی پیش نظر تمام تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جدہ میں پہلا سینما گھر ریڈ سی مال کمپلیکس میں کھولا جائے گا، اس کے بعد اندلس مال میں، اسٹار ایونیو، البحر مال اور المسرات مال میں باقی 4 سینما گھر قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مکہ المکرمہ گورنریٹ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں سینما گھروں کے افتتاح کی اطلاعات جاری کر دی ہیں۔ ریڈ سی مال کا سینما گھر 12 اسکرینوں پر مشتمل ہوگا۔ الانس مال میں الاندلس مال میں 27 اسکرینیں ہوں گی۔ اسٹار ایونیو 9 اسکرینوں پر مشتمل سینما گھر اس سال کھولے جائیں گے، جبکہ 2020 کے دوران البحر مال میں 11 اسکرینوں پر اور المستراح مال میں 6 اسکرینوں پر سینما گھر قائم کیے جائیں گے۔ ریاض کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ العلیہ محلے کے ایک ہوٹل میں آتش زدگی ہوئی ہے، یعنی آگ لگ گئی، جس میں 4 افراد جھلس گئے۔ 150 سے زائد افراد ہوٹل میں موجود تھے جنہیں بچا لیا گیا ہے۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کی کارروائیاں کی ہیں اور تمام امدادی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی سامنے نہیں آ پائی ہے۔ دوستو، کل آپ حضرات سے میں نے ایک خبر شیئر کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ 2019 کے درمیان بہت سارے انٹرٹینمنٹ اور دیگر اہم تقریبات مملکت میں منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 1 رمضان کو بیوٹیفل ریسائٹنگ آف دا ہولی قرآن، یعنی کہ قرأت کے قرآن پاک کی قرأت کے مقابلے کرائے جائیں گے، جن کا انعقاد سعودی عرب میں ہوگا اور ورلڈ لیول پر اس میں بہت سارے مسلم کنٹری سے آئیں گے، قاری حضرات آئیں گے، اور اس کا جو انعام ہے وہ تقریباً 5 ملین ریال رکھا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں آنے والوں میں دیکھتا ہے کہ کون خوش نصیب قاری اس بڑے انعام کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ ریاض، نجران اور قصیم کے علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، دھند چھائی رہنے کا امکان ہے جس سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ان علاقوں میں بادل بھی چھائے رہیں گے۔ اس کے علاوہ البحہ، عسیر اور طائف ریجنز میں بھی بادل چھائے رہیں گے، لہٰذا وہاں پر بھی بارش کا کچھ نہ کچھ امکان ضرور ہے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میرے اس چینل کو آپ لائک لازمی کریں گے، میری اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے، میرے چینل صراط مستقیم کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا، بیل بٹن پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔